नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पहले से ज्ञात है कि हमारी संस्था एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है आगामी 16 और 23 अप्रैल को, जिसका नाम है दोस्त दिल्ली आईएएस एकेडमी ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जामिनेशन। जी हाँ, ये जो एग्जामिनेशन है वो फ्री फॉर ऑल है। मतलब जो भी इस छत्तीसगढ़ का पीएससी की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा, जो भी कैंडिडेट है, वो सारे इस एग्जाम को दे करके हमारी संस्था में 10 लाख तक का जो स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर सकता है। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम की जो जानकारी थी वो हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में दिया था। जितने भी आपके मन में शक, समाधान, शंकाएं थी, उस सारे का निराकरण हमने कोशिश किया था कि पिछले वीडियो में हम आप तक पूरा पहुंचा दें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के वो देखिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, इसी दोस्त प्रोग्राम का जो सिलेबस है, मतलब इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। वैसे तो पीएससी का ही पूरा सिलेबस है, लेकिन फिर भी हमने इसका एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया है ताकि आप तक हर वो चीज जो इस एग्जाम में आनी है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या वो सिलेबस में है आपके जो आने वाले हैं। ये वो प्रोग्राम की जो जानकारी है आप एक बार फिर देख सकते हैं, अदरवाइज आप है ना वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए, तो पहला जैसे कि आपको दिख रहा है, कुल प्रश्न 100 होंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन में 1 नंबर होगा, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसका समय होगा 2 घंटे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन, माइनस मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये पेपर बहुत सरल रखा गया है, बिगिनर्स लेवल का होगा। ठीक, दूसरी चीज, इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट को समाहित किया गया है। ठीक है, मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा, जिसके 10 प्रश्न होंगे 10 अंक के। सामान्य विज्ञान 3 क्वेश्चन 3 अंक के। इतिहास 8 अंक के। ठीक है, भूगोल के 7 क्वेश्चन होंगे। अर्थशास्त्र के होंगे 5 क्वेश्चन। ठीक, भारतीय राजनीति से होंगे 7 क्वेश्चन, मतलब पॉलिटिक्स या पॉलिटिकस नहीं बोलना चाहिए, भारतीय राजनयन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से होंगे 30 प्रश्न और गणित एवं रीजनिंग से होंगे लगभग 20 के आसपास। तो इस प्रकार से ये पूरा एक है ना खाका है कुल 100 क्वेश्चन का, जिसके हर एक क्वेश्चन में क्या होंगे 1 अंक होंगे। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक, नेक्स्ट हर एक का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सा चीजें इसमें शामिल होगा। जैसे कि पहला है हिंदी और छत्तीसगढ़ी के कुल 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें पहला है हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची विलोम शब्द एवं एकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। ठीक, हिंदी लोकोक्तियां एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियां एवं मुहावरे दोनों का। ठीक, त्रुटि से संबंधित जो शब्द जैसे आप वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कुछ त्रुटियां होती है, उससे संबंधित चीजें। ठीक, रस छंद अलंकार है ना, वाक्य संशोधन, कारक लिंग, वाक्यांश के लिए। इसके अलावा हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जो 10th लेवल का होगा सारा का सारा। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी हिंदी में और छत्तीसगढ़ी में रचनाएं। ठीक, ये हो गया आपके हिंदी का है ना सिलेबस। इसके बाद सामान्य विज्ञान से 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से आविष्कार, खोजे, वैज्ञानिक और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके है ना कारण, इलाज और रोकथाम, आहार पोषण और आनुवंशिकी, पशु पौधे, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तत्व और यौगिक, एसिड, बेस और लवण और संबंध विषय, गति, पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित विषय। ठीक है, हालांकि देखने से बहुत भारी लग रहा है, लेकिन 3 ही क्वेश्चन आएंगे जो कि एकदम बेसिक लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास। ठीक, इसमें आएगा इतिहास क्वेश्चन में प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, मध्यकालीन भारत का सामान्य इतिहास और आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा जिसको अपन मिलाए थे। ठीक, पाकिस्तान के साथ युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्य का पुनर्गठन, जनगणना, भूदान आंदोलन, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और सूचना की क्रांति, है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भूगोल से क्या क्या आने हैं। तो भारत के क्षेत्र
जो उसका एरिया है, मानसून और जलवायु, फसलें, भारतीय शहर संस्थान है ना, सॉरी भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग, बिजली। ठीक, इसके अलावा संयंत्र, वन और वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या विवरण और अन्य संबंधित विषय। ठीक, चलिए इसके बाद इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और रोजगार, समस्याएं, आयात और निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, भारत संबंधित अन्य विषय। ठीक, इसके बाद भारतीय राजनीति या पॉलिटी से भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद, राज्य विधायिका, कार्यकारी न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन से ये 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से 10 प्रश्न होंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, भारतीय कला और संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें है ना, अन्य लेखक, भारत और उसके पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ से 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि सबसे इस सिलेबस का सबसे बड़ा सब वो है। ठीक, इसमें क्या क्या आएगा, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति, इतिहास एवं स्वतंत्रता का आंदोलन। ठीक, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला, संस्कृति, त्योहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत एवं खेलकूद। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समग्र विकास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, नदी, जंगल, पहाड़ और पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान। ठीक, इसके बाद गणित एवं रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, कैलेंडर, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाइन चार्ट, लाइन जो ग्राफ है ना, SCF, LCM है ना, लाभ और हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और औसत। ठीक, इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आप सुन लीजिए, बाकी सिलेबस तो इतना ही है। ठीक है, तो 16 अप्रैल वाली परीक्षा के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि है ना 10 रखी गई थी, उसको हम बढ़ा करके हमने क्या कर दी है 14 अप्रैल तक कर दी है। ठीक, इसके अलावा वैसे ही 23 अप्रैल 2023 को होने वाली परीक्षाओं के लिए जो पंजीयन की अंतिम तिथि थी उसको 20 अप्रैल तक की जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि ये जो अभी सिलेबस हमने आपसे डिस्कस किया, वो सिलेबस का जो PDF फॉर्म है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा ये हमारा कैंपस होगा जहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी रायपुर में। ठीक है, ये हमारा मेन कैंपस है जो आश्रम चौक रायपुर में वंदना बजाज शोरूम के ऊपर में है। ठीक, और ये वो क्लासरूम होगा जहाँ आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज जो इस टॉपिक पर आपने देखा है ये वीडियो, उसी पर आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, और फिर आगे की जो अपडेट है, जो जानकारी है, वो हम अन्य तरीके से आपको भेजते रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।